हेलो, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक का 8 लेसन अनोखा यज्ञ। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने इसके फर्स्ट और सेकंड पेज की रीडिंग कर ली थी। अब थर्ड पेज में क्या लिखा है ये पढ़ेंगे और समझना भी। आपको भी अच्छे से घर पे रीडिंग करना है और समझना है। और इस पाठ में जो कठिन शब्दार्थ आए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो देखिए बच्चों, कहाँ तक पढ़ लिए थे हमने? सन्यासी। समय आने पर आप स्वयं देख लेंगे महामंत्री जी, किंतु सबसे पहले आप एक चौरस मैदान में 101 गड्ढे खुदवा दे, साथ ही 101 अलग अलग प्रकार के पौधों का भी प्रबंध कर दे। मैं कल प्रातः यज्ञ प्रारंभ करूंगा। सारे देश में इस अनोखे यज्ञ का समाचार फैल गया। दूर दूर से लोग इस यज्ञ को देखने के लिए आने लगे। तीसरा दृश्य, एक बड़ा सा चौरस मैदान जिसमें 101 गड्ढे खुदे हुए हैं और अलग अलग प्रकार के पौधे एक एक स्थान पर रखे गए हैं। लोगों की भीड़ आंखें फाड़ फाड़ कर यज्ञ के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा में लगी है। सन्यासी मंत्रों का उच्चारण करते हुए, महाराज अब आप एक एक पौधा अलग करके गड्ढे में लगाते जाइए। राजा पौधों की खुशबू से मोहित होता हुआ, महात्मा इन पौधों से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। राजा ने 101 गड्ढों में पौधे लगा दिए। उनके सारे शरीर पर पसीने की बूंदें उभर आई। वे थके थके से लग रहे थे, लेकिन फिर भी धूप और धूल उन्हें परेशान नहीं कर रही थी। तभी सन्यासी जी बोले, सन्यासी, यदि आप प्रतिदिन इनकी देखभाल करेंगे तो इनके फूलों की खुशबू से आप प्रसन्नचित्त भी हो जाएंगे। राजा कुछ दृढ़ता दिखाते हुए, महात्मा मैं स्वयं इनकी देखभाल करूंगा, इन्हें बिल्कुल अपने बालक के समान पालूंगा। सन्यासी, हाँ महाराज, आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि श्रम के अभाव में मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है। धन संपत्ति से सब कुछ खरीदा जा सकता है, किंतु स्वास्थ्य नहीं। हम सभी को प्रतिदिन कुछ न कुछ श्रम अवश्य करना चाहिए। राजा, पर महात्मन वह दान? सन्यासी, हो गया दान। आपके द्वारा लगाए गए पौधों से जो लाभ प्राप्त होगा वह दान के रूप में सारी प्रजा को मिल जाएगा। सन्यासी की बात सुनकर हजारों स्त्री पुरुषों की तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा। सभी सन्यासी की प्रशंसा करते करते अपने घर की राह लेते हैं और फिर क्या होता है? पर्दा गिर जाता है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ का क्या उद्देश्य है? अनोखा यज्ञ का अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना पड़ेगा? परिश्रम अति आवश्यक है। अगर हम कुछ भी काम नहीं करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार पर्यावरण सुधार के लिए वृक्षारोपण अनिवार्य है। हमें इन दोनों के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए। यही इस पाठ का उद्देश्य है। तो देखिए बच्चों, पाठ का सार क्या है? इस पाठ में अच्छे स्वास्थ्य के लिए श्रम की महत्ता और अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता को दर्शाया गया है। एक बीमार राजा अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित था। राजा की बीमारी से दरबारी भी क्या थे? परेशान है। महामंत्री राज ज्योतिषी को बुलाते हैं। राज ज्योतिषी ने यज्ञ करने का सुझाव दिया। क्या करने का सुझाव दिया? यज्ञ करने का सुझाव दिया। राजा को धूल, धूप और धुएं से क्या होता था? कष्ट होता था। इसी मध्य एक सन्यासी दरबार में आता है। कौन आता है? सन्यासी। और वह धुएं से कष्ट न होने का आश्वासन देता है। सन्यासी के सुझाव पर 101 पौधे मंगाए जाते हैं और बड़े मैदान में 101 गड्ढे खुदवाए जाते हैं। दूसरे दिन राजा के प्रत्येक गड्ढे में एक एक पौधे लगाया जाता है। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। कहाँ पर? जितने मैदान में जो गड्ढे रहते हैं उसमें राजा को पौधे लगाने के लिए कहा जाता है। इससे हुए परिश्रम से राजा के शरीर से पसीना निकलता है। इस प्रकार पौधे लगाकर बिना धुएं का हवन संपन्न होता है। परिश्रम से राजा के स्वास्थ्य में लाभ होता है और पौधे से पर्यावरण में सुधार और जनता को लाभ होता है।